चरक संहिता एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। यह आयुर्वेदा का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है जो कि भारत का एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इस महान किताब में हेल्थ और लंबी उम्र के बारे में इमेंस नॉलेज भरा हुआ है। यह सचमुच पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक खजाना है। ऐसी गाइडेंस देती है जिसकी सेंचुरीज से वैल्यू की गई है। इसके पन्नों में जो विजडम है वो बहुत प्रोफाउंड है। यह हमें सिखाती है कि एक बैलेंस्ड लाइफ कैसे जिए, और यही बैलेंस अच्छी हेल्थ और हैप्पीनेस की चाबी है। चरक संहिता सिर्फ एक मेडिकल किताब नहीं है, यह जीने के पूरे तरीके का गाइड है जो हमें होलिस्टिक वेलबींग का रास्ता दिखाती है। इस एंशिएंट स्क्रिप्चर का आयुर्वेदा की हिस्ट्री में एक बहुत स्पेशल जगह है। इसे इस सब्जेक्ट पर सबसे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट्स में से एक माना जाता है। हजारों सालों से आयुर्वेदिक फिजिशियंस और स्कॉलर्स ने इसकी डीपली स्टडी की है। उन्होंने इसकी टीचिंग्स का इस्तेमाल लोगों को हील करने और सोसाइटी में अच्छी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए किया है। चरक संहिता ह्यूमन बॉडी की एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देती है। यह बीमारियों के नेचर और ट्रीटमेंट के वेरियस मेथड्स को भी एक्सप्लेन करती है। इसकी टीचिंग्स नेचुरल प्रिंसिपल्स और लाइफ के डीप ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हैं। इसी वजह से इसका विजडम हमारे मॉडर्न टाइम्स में भी रेलेवेंट है और हमें अपने बॉडीज को बेहतर समझने में मदद करता है। चरक संहिता का स्कोप सचमुच बहुत वास्ट और कॉम्प्रिहेंसिव है। यह हेल्थ और मेडिसिन के कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बड़ी डिटेल में कवर करती है। टेक्स्ट में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बीमारी के कॉजेस जैसे टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। यह डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और वेरियस ट्रीटमेंट मोडालिटीज के बारे में भी बात करती है। इनमें हर्बल रेमेडीज, डाइटरी रिकमेंडेशंस और लाइफस्टाइल चेंजेस शामिल हैं। गैप 2S इसके अलावा यह प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। यह सिखाती है कि हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए और बीमारियों को फर्स्ट प्लेस में होने से कैसे रोका जाए। यही होलिस्टिक अप्रोच चरक संहिता को इतना यूनिक और वैल्यूएबल बनाता है हर उस इंसान के लिए जो अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र चाहता है। चरक संहिता में जो नॉलेज है वो टाइमलेस है। इसके प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने हजारों साल पहले थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह लाइफ और हेल्थ के फंडामेंटल ट्रूथ से डील करती है। यह हमें सिखाती है कि नेचर के साथ हार्मनी में कैसे रहे। यह प्योर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और शांत मन के इंपॉर्टेंस को सिखाती है। ये किसी भी ईयर में वेलबींग के लिए एसेंशियल है। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस भी इन एंशिएंट टीचिंग्स के विजडम को पहचानने लगा है। इसलिए चरक संहिता एक रोशनी की किरण की तरह अपने प्रोफाउंड इनसाइट्स के जरिए हमें एक हेल्थियर और ज्यादा फुलफिलिंग एग्जिस्टेंस की ओर गाइड करती रहती है। चरक संहिता के क्रिएशन में कई ग्रेट सेजेस शामिल हैं। ओरिजिनल नॉलेज सबसे पहले लॉर्ड पुनर्वसु आत्रेय ने दिया था। वो एक रिस्पेक्टेड सेज और आयुर्वेदा के ग्रेट टीचर थे। उनके पास लाइफ, हेल्थ और यूनिवर्स के बारे में प्रोफाउंड विजडम था। लॉर्ड आत्रेय ने यह डिवाइन साइंस अपने 6 डिसाइपल्स को सिखाया। इन डिसाइपल्स में अग्निवेश सबसे ब्रिलियंट और डिलिजेंट थे। उन्होंने अपने मास्टर की टीचिंग्स को केयरफुली सुना। फिर उन्होंने इस नॉलेज को एक सिस्टमैटिक टेक्स्ट में कंपाइल किया। अग्निवेश की यह इनिशियल कॉम्पिलेशन अग्निवेश टांट्रा के नाम से जानी गई। इसने वो फाउंडेशन बनाया जिस पर बाद में दूसरों ने चरक संहिता को बिल्ड किया। सेज अग्निवेश ने इस एंशिएंट विजडम को डॉक्यूमेंट करने में क्रूशियल रोल निभाया। वो पुनर्वसु आत्रेय के डेडिकेटेड स्टूडेंट थे। उन्होंने अपने गुरु द्वारा दी गई टीचिंग्स को मेटिकुलसली रिकॉर्ड किया। उनका वर्क अग्निवेश तंत्र एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज था। इसमें लॉर्ड आत्रेय द्वारा सिखाए गए आयुर्वेदा के सभी एस्पेक्ट्स कवर किए गए थे। इस टेक्स्ट को इसकी क्लैरिटी और डेप्थ ऑफ नॉलेज के लिए बहुत हाई रिगार्ड दिया जाता था। यह आयुर्वेदिक स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बन गया। अग्निवेश का कंट्रीब्यूशन इमेंस था। उन्होंने इंश्योर किया कि यह प्रीशियस नॉलेज फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व रहे। उनके एफर्ट्स ने चरक संहिता के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया, जैसा कि हम आज इसे जानते हैं, एक सच्चा गिफ्ट। बाद में ग्रेट सेज चरक ने अग्निवेश तंत्र को रिडैक्ट और रिफाइन किया। चरक एक लर्न्ड स्कॉलर और स्किल्ड फिजिशियन थे। उन्होंने अग्निवेश के वर्क को थरोली रिव्यू किया। उन्होंने इसमें अपने इंसाइट्स और एलैबोरेशंस ऐड किए। इस रिडैक्शन प्रोसेस ने टेक्स्ट को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एक्सेसिबल बनाया। चरक के सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस की वजह से ही इस टेक्स्ट को चरक संहिता के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने सिर्फ ओल्ड टेक्स्ट को कॉपी नहीं किया, उन्होंने इसे इंप्रूव किया, इसे और भी वैल्यूएबल बनाया।
उनके वर्क ने इंश्योर किया कि कोर टीचिंग्स आयुर्वेदा के सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लियर और प्रैक्टिकल मैनर में प्रेजेंट की जाए। चरक संहिता को आगे चलकर त्रिधबाला नाम के एक और ग्रेट स्कॉलर ने सप्लीमेंट और कंप्लीट किया। ऐसा माना जाता है कि टाइम के साथ चरक संहिता के कुछ पार्ट्स लॉस्ट हो गए थे। त्रिधबाला, जो चरक के कई सेंचुरीज बाद हुए, उन्होंने इन मिसिंग सेक्शंस को रिस्टोर करने का नोबल टास्क उठाया। उन्होंने वेरियस अवेलेबल टेक्स्ट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को केयरफुली स्टडी किया। फिर उन्होंने पेन्सटेकिंगली लॉस्ट पोर्शंस को रिकंस्ट्रक्ट किया, पार्टिकुलरली चिकित्सा स्थान सेक्शन ऑन थेरेप्यूटिक्स और सिद्धि स्थान सेक्शन ऑन सक्सेस इन ट्रीटमेंट और कल्पास्थाना में भी। त्रिधबाला के डेडिकेटेड एफर्ट्स ने इस मॉन्यूमेंटल वर्क की कंप्लीटनेस और इंटेग्रिटी को इंश्योर किया, इसे हमारे लिए प्रिजर्व किया। चरक संहिता को कंपोज करने का प्राइमरी पर्पस था हेल्थ और वेलबीइंग को प्रमोट करना। इसका एम था बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड देना, और जब बीमारियां हों तो उन्हें क्योर करने के इफेक्टिव मेथड्स बताना। जिन सेजेस ने इस नॉलेज को कंपाइल किया, वो समझते थे कि एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए हेल्थी बॉडी और माइंड एसेंशियल है। वो इस विजडम को ह्यूमैनिटी के साथ शेयर करना चाहते थे। टेक्स्ट इस बात पर जोर देता है कि हेल्थ ह्यूमन लाइफ के 4 मेन गोल्स यानी धर्म, डार्मा, राइचसनेस, अर्थ, आर्था, वेल्थ, काम, कामा, डिजायर और मोक्षा, लिबरेशन को अचीव करने का बेसिस है। यह ह्यूमन लाइफ की डीप अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। चरक संहिता इसलिए बनाई गई ताकि लोग लॉन्ग, हेल्थी और पर्पसफुल लाइव्स जी सकें। यह सिखाती है कि आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स को समझकर कोई भी बॉडी और माइंड में बैलेंस मेंटेन कर सकता है। इस बैलेंस को स्वास्थ्य यानी हेल्थ कहते हैं। टेक्स्ट में डेली रूटीन्स यानी दिनचर्या और सीजनल रूटीन्स यानी ऋतुचर्या पर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये प्रैक्टिसेस बॉडी को स्ट्रांग रखने और इलनेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। इसमें वेरियस नेचुरल रेमेडीज और थेरेपीज भी डिस्क्राइब की गई हैं। इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई पर्सन बीमार पड़ जाए, हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए। अल्टीमेट गोल एक ऐसी सोसाइटी बनाना था जहां लोग हेल्थी, हैप्पी हों और अपने स्पिरिचुअल और वर्ल्डली एस्पिरेशंस को इफेक्टिवली परस्यू कर सकें। चरक संहिता के राइटिंग और एडिटिंग की एग्जैक्ट डेट्स पता करना कॉम्प्लेक्स है। पुनर्वसु आत्रेय की ओरिजिनल टीचिंग्स और अग्निवेश की कॉम्पिलेशन बहुत एंशिएंट है। माना जाता है कि ये बुद्धिस्ट एरा से भी पहले की है, पॉसिबली 6ठी सेंचुरी BCE या उससे भी पहले। यह नॉलेज जनरेशंस तक पास ऑन होता रहा। चरक द्वारा रिडैक्शन, जिसने टेक्स्ट को उसका करंट नाम और फॉर्म दिया, जनरली 1st सेंचुरी BCE और 2nd सेंचुरी CE के बीच माना जाता है। यह आयुर्वेदिक नॉलेज के कंसोलिडेशन के लिए एक सिग्निफिकेंट पीरियड था, गैप 2S। तब यह टेक्स्ट लर्निंग के लिए एक स्टैंडर्ड बन गया। फाइनल मेजर कंट्रीब्यूशन त्रिधबाला का था। उन्होंने टेक्स्ट को कंप्लीट और रिस्टोर करने पर काम किया। स्कॉलर्स त्रिधबाला का पीरियड 4th से 9th सेंचुरी CE के आसपास मानते हैं। उन्होंने मिसिंग पार्ट्स को फिल किया, इंश्योरिंग कि ट्रीटिस पूरा रहे। इस तरह चरक संहिता एक लॉन्ग पीरियड में इवॉल्व हुई। यह कई सेंचुरीज में कई ग्रेट माइंड्स के कंट्रीब्यूशंस के जरिए आयुर्वेदिक विजडम के कंटिन्यूअस डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। यह ग्रेजुअल कॉम्पिलेशन इसकी रिचनेस को इंश्योर करता है। यह टेक्स्ट मेडिकल नॉलेज की एक लिविंग ट्रेडिशन का टेस्टमेंट है, जिसे डेडिकेटेड स्कॉलर्स ने बड़ी केयर के साथ कॉन्स्टेंटली अपडेट और प्रिजर्व किया है। चरक संहिता का क्रिएशन एक मेटिकुलस प्रोसेस था। यह लॉर्ड इंद्रा द्वारा सेज भारद्वाजा को दिए गए डिवाइन नॉलेज से शुरू हुआ। सेज भारद्वाजा ने फिर इसे दूसरे सेजेस को सिखाया, जिनमें पुनर्वासु अत्रेया भी शामिल थे। अत्रेया, एक कंपैशनेट टीचर, ने इस प्रोफाउंड विजडम को अपने डिसाइपल्स के साथ शेयर किया। ये टीचिंग्स अक्सर डिस्कशंस और डायलॉग्स के फॉर्म में होती थीं। अग्निवेशा, जो उनमें सबसे अस्ट्यूट थे, उन्होंने इन टीचिंग्स को सिस्टमैटिकली कंपाइल किया। उन्होंने वास्ट नॉलेज को डिफरेंट सेक्शंस और चैप्टर्स में ऑर्गेनाइज किया। यह इनिशियल वर्क अग्निवेश तंत्र प्रोबेबली ओरल ट्रेडिशन के थ्रू प्रिजर्व किया गया था, इससे पहले कि इसे पाम लीव्स या उस समय अवेलेबल दूसरे मटेरियल्स पर लिखा जाता। चरक द्वारा रिडैक्शन के प्रोसेस में केयरफुल एडिटिंग और एलेबोरेशन शामिल था। उन्होंने अग्निवेशा के टेक्स्ट को रिव्यू किया, अपने टाइम में क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी
और कंप्लीटनेस को जितना हो सके इंश्योर किया। हो सकता है उन्होंने कंटेम्पररी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर न्यू इंफॉर्मेशन ऐड की हो। चरक के वर्क ने संहिता को 8 स्थानास या सेक्शंस में स्ट्रक्चर किया। ये सेक्शन सूत्र स्थान, सूत्रास्थाना, जनरल प्रिंसिपल्स, निदान स्थान, निदानास्थाना, डायग्नोसिस और चिकित्सा स्थान, चिकित्सा स्थाना, थेराप्यूटिक्स जैसे डाइवर्स टॉपिक्स को कवर करते हैं। बाद में जब ड्रिधबाला ने पाया कि टेक्स्ट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन स्पेशली लेटर सेक्शंस में मिसिंग था, तो उन्होंने इसे रिकंस्ट्रक्ट और कंप्लीट करने का एक ग्रेट स्कॉलरली एफर्ट किया, जिससे यह वो वर्जन बना जिसे हम स्टडी करते हैं। चरक संहिता का ह्यूमन हेल्थ और मेडिकल साइंस में कंट्रीब्यूशन इमेंस है। यह हेल्थ और डिजीज को समझने के लिए एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क देती है। यह फ्रेमवर्क बॉडी, माइंड और स्पिरिट के इंटरप्ले को कंसिडर करता है। यह पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पर जोर देती है, यह मानते हुए कि हर इंडिविजुअल यूनिक है। त्रिदोषा का कंसेप्ट यानी वात, वाटा, पित्त, पिटा और कफ, कफा इसकी टीचिंग्स का सेंट्रल हिस्सा है। यह इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन और डिजीज टेंडेंसीज को समझने में हेल्प करता है। इसके हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स और उनके यूजेस के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस इनवैल्यूएबल हैं। इनमें से कई आज भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में यूज होते हैं, जो वेरियस एलिमेंट्स के लिए सेंचुरीज ऑफ एप्लीकेशन के थ्रू अपनी एफिकेसी प्रूव कर रहे हैं। 21st सेंचुरी में भी चरक संहिता हाईली रेलेवेंट बनी हुई है। यह वर्ल्ड वाइड आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स, प्रैक्टिशनर्स और रिसर्चर्स के लिए एक प्राइमरी रेफरेंस टेक्स्ट बनी हुई है। मॉडर्न साइंटिफिक स्टडीज इसके कई प्रिंसिपल्स और थेरेपीज को इंक्रीजिंगली वैलिडेट कर रही है। प्रिवेंटिव केयर, डाइट, लाइफस्टाइल और मेंटल वेलबीइंग पर इसका एम्फेसिस कंटेम्पररी हेल्थ कंसर्न्स के साथ स्ट्रांगली रेजोनेट करता है। चरक संहिता सिर्फ एक एंशिएंट मेडिकल ट्रीटिस नहीं है, यह एक हेल्थी, बैलेंस्ड और हार्मोनियस लाइफ जीने के लिए एक टाइमलेस गाइड है। इसका विजडम ह्यूमैनिटी को नेचुरल हीलिंग और कंप्लीट वेलबीइंग के पाथ की ओर इंस्पायर और गाइड करता रहता है। यह सचमुच हमारे एंसेस्टर्स से मिला एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर है।